वेलकम टू इकबाल क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज ये हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 11 है। इसमें हम सबसे पहले चलिए देखते हैं संसद। अभी हम टॉपिक देख रहे थे संसद, लोकसभा देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ए 220, बी 230, सी 210, डी 250। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा में होते हैं ए 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, सी उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, डी उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। 2, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। 3, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? यह 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बी राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, सी राज्यों की विधानसभा विधान परिषद द्वारा, डी नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? एक, यह भंग नहीं की जा सकती। 2, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 4, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए कथन, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। कारण, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बी इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। डी इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, डी बी और सी दोनों सही है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी समाप्त होने का विषय नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बी इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, सी राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपनी सभापति चुनती है, डी भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा कैसे भंग होती है? ए सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, बी राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, सी लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ए 10, बी 15, सी 12, डी 20। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है ए राज्यसभा में 10 सदस्य, बी राज्यसभा में 2 सदस्य, सी राज्यसभा में 15 सदस्य, डी राज्यसभा में 12 सदस्य। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 2, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 3, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 35 वर्ष। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई है? ए जयललिता, बी नरगिस दत्त, सी वैजयंतीमाला, डी देविका रानी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ए राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, बी राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, सी ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, डी राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प ए लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से
पारित कर लिया जाए। बी, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। सी, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 115, बी, अनुच्छेद 117, सी, अनुच्छेद 240, डी, अनुच्छेद 249। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दो, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीन, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा एवं सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा के प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है? ए, साधारण विधेयक, बी, संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी, राज्य पुनर्गठन विधेयक, डी, धन विधेयक। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बी, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है? ए, एक, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दो, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। तीन, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। चार, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक, दो, तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ए, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। सी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। डी, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 115, बी, अनुच्छेद 116, सी, अनुच्छेद 226, डी,
अनुच्छेद 249। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन हेतु संस्तुति करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बी आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सी किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, डी अपने सभापति को अपदस्थ करना। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा का लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी संविधान में संशोधन करने के विषय में, सी सरकार को हटाने के विषय में, डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि सरकार राज्यसभा को में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ए प्रधानमंत्री अपना त्याग त्यागपत्र दे देता है, बी संसद भंग हो जाती है, सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं होता। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ए इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, बी इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, सी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, डी इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी गुजरात तथा राजस्थान, डी महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? ए आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी बिहार तथा गुजरात, डी महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन जो है ई हो जाएगा इसका, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए मध्य प्रदेश 16, बी महाराष्ट्र 19, डी तमिलनाडु 18, डी सी तमिलनाडु 18, डी पश्चिम बंगाल 16। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा में स्थान। ए आंध्र प्रदेश 18, बी महाराष्ट्र 19, सी कर्नाटक 12, डी पश्चिमी बंगाल 16। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, सॉरी ए ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ए राजस्थान 10 सीटें, बी गुजरात 7 सीटें, सी कर्नाटक 11 सीटें, डी पंजाब 12 सीटें। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य है तो दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ए गुजरात 9, बी कर्नाटक 11, सी केरल 12, डी उड़ीसा 10। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन सी A2, B3, C1, D4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ए आंध्र प्रदेश 18, बी उड़ीसा 10, सी तमिलनाडु 18, डी महाराष्ट्र 19। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। दो, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 47। राज्यसभा का अध्यक्ष है? ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी संसद द्वारा चयनित होता है, सी उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष होता है, डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? ए लोकसभा, बी राज्य विधानसभा, सी राज्यसभा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, डी भारत के राष्ट्रपति। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। राज्यसभा के चेयरमैन है? ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, सी मुख्य चुनाव आयोग, डी भारत के प्रधानमंत्री। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं? ए मीरा कुमार, बी नजमा हेपतुल्ला, सी हामिद अंसारी, डी प्रतिभा पाटिल। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, बी राज्यसभा के उपसभापति, सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, डी राज्यसभा में सदन का नेता, ई इनमें से कोई नहीं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त हो गया। हमारा अगला टॉपिक है संसद से ही है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद एक तरफ राज्यसभा है, दूसरी तरफ लोकसभा। 250 से अधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित। एंग्लो इंडियन तथा एक्स एक्स है अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? ए वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है जिन्हें
अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। बी 20 से अधिक नाम निर्देशित सदस्य। सी संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। डी महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। बी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। सी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। एक, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। 2, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित से सही उत्तर चुनिए। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति ए संसद का हिस्सा नहीं होता है। बी संसद का हिस्सा होता है। सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। डी संसद में वोट दे सकता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संसद बनती है। ए केवल लोकसभा से। बी केवल लोकसभा और प्रधानमंत्री से। सी लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से। डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा, 4 उपराष्ट्रपति। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ए लोकसभा एवं राज्यसभा। बी लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। सी लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा। डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। ए लोकसभा एवं राज्यसभा। बी लोकसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति। सी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। ए राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा। बी लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री। सी लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। डी लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संसद के घटक है। ए केवल लोकसभा और राज्यसभा। बी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। सी लोकसभा राष्ट्रपति व मंत्री परिषद। डी लोकसभा राज्यसभा व मंत्री परिषद। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। ए राष्ट्रपति। बी उपराष्ट्रपति। सी लोकसभा। डी राज्यसभा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। ए 1 बार। बी 2 बार। सी 3 बार। डी 4 बार। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ए 4 महीने का। बी
6 महीने का, सी 1 वर्ष का, डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है: 1 अध्यक्ष लोकसभा, 2 उपाध्यक्ष लोकसभा, 3 महासचिव लोकसभा, 4 अध्यक्ष राज्यसभा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है: ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है: ए 6 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 1 वर्ष, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बिना अनुमति के कितने दिन संसद के से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाना जा सकता है: ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा: ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी पंजाब विधानसभा का, डी राजस्थान विधानसभा का। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह ए सरकार में विश्वास खो देता है, बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, डी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कथनों पर विचार कीजिए: एक संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। 2 उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। 3 शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी संघ लोक सेवा आयोग। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 104, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 82, डी अनुच्छेद 117। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ए चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, सी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, डी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा सांसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ए अनुच्छेद 127, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 139। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ए संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, बी संसद के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को, सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। डी, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। बी, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। सी, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। डी, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा सी। ए तथा सी हो जाएगा। केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वर्जन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। संसद राज्य सूची के विषय में के संबंध में कानून बना सकती है। ए, राष्ट्रपति की इच्छा से। बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। सी, किसी भी परिस्थिति में। डी, संबंधित राज्यों के विधानमंडल से पूछकर। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। एक, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। दो, संबंधित राज्यों की सहमति से। तीन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की रहने की अवस्था में। चार, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ए, अनुच्छेद 249। बी, अनुच्छेद 250। सी, अनुच्छेद 252। डी, अनुच्छेद 253। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक एक, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। दो, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। तीन, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायक आवश्यक है। चार, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। उपयुक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 तथा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ए, सभी राज्यों की सहमति से। बी, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। सी, संबंधित राज्यों की सहमति से। डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, संसद। सी, राज्य विधानमंडल। डी, क्षेत्रीय परिषद। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। ए, मर्यादा। बी, पक्ष त्याग। सी, अंतर पर्दन। डी, बैठ जाना। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। संसद में शून्यकाल का समय है। ए, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक।
बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संसद का कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा, बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी प्रश्न काल के पूर्व का काल, डी प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का किस देश की देन है? ए भारत की, बी अमेरिका की, सी ब्रिटेन की, डी स्विट्जरलैंड की। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी अनिश्चित काल के लिए, डी 2 घंटे। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, बी निलंबित प्रस्ताव, सी स्थगन काल, डी प्रश्न उत्तर सत्र। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? ए विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी द्वितीय वाचन में, सी प्रतिवेदन स्तर पर, डी तृतीय वाचन में। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय वाचन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, बी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सी सदनों का 2/3 बहुमत, डी सदनों का पूर्ण बहुमत। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ए संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, बी संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, सी संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, डी विधेयक व्यापगत हो जाएगा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों का की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति, डी लोकसभा का अध्यक्ष। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए स्पीकर, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, बी स्पीकर, सी प्रधानमंत्री, डी प्रोटेम स्पीकर। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी 48 जो है वो कट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कट गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। 2, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। 3, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। 1, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 2, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए,
3 संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। 4 एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, बी हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, सी बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, डी स्वर्ण नियंत्रक विधेयक के संबंध में। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। एक साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, दो धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीन संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ए सामान्य विधेयक, बी धन विधेयक, सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी विनियोग विधेयक। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। ए संविधान संशोधन विधेयक, बी धन विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। यहाँ एक लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है। दो राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा से ने पारित नहीं किया है लोकसभा के वीक्षण पर व्यपगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 300, डी अनुच्छेद 368। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 265। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत की संचित निधि से धन निर्गत कर पर किसका नियंत्रण है। ए महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी भारत के वित्त मंत्री, सी अधिकृत मंत्री, डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ए भारत की आकस्मिकता निधि में, बी लोक लेखे में, सी भारत की संचित निधि में, डी निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की संचित निधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी संघीय वित्त मंत्री। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत की संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। ए वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, बी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, डी राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ए भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, डी लोकसभा अध्यक्ष का
वेतन तथा भत्ते। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। बी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते। सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 265। बी, अनुच्छेद 266। सी, अनुच्छेद 267। डी, अनुच्छेद 268। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दो, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तीन, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा सही है? यह है 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ए, राजस्व विभाग। बी, आर्थिक कार्य विभाग। सी, वित्तीय सेवाएं विभाग। डी, व्यय विभाग। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? ए, राष्ट्रीय संकट के समय। बी, संसदीय स्वीकृति के बाद। सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। डी, नहीं व्यय कर सकते हैं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ए, अनुच्छेद 109। बी, अनुच्छेद 110। सी, अनुच्छेद 111। डी, बी तथा सी दोनों। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए, अनुच्छेद 109। बी, अनुच्छेद 110। सी, अनुच्छेद 111। डी, अनुच्छेद 112। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। ए, भारत सरकार के उधार लेने का नियम। बी, भारत के समेकित निधि की निगरानी। सी, किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा। डी, उपर्युक्त सभी। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ए, टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन। बी, धन की उधारी का विनियमन करना। सी, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना। डी, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? ए, कर से संबंधित उपबंध। बी, उधार लेने से संबंधित उपबंध। सी, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से सही क्या है? एक, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। दो, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। तीन, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। चार, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। पाँच, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। छह, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। सात, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। आठ, गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
5 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, लोकसभा अध्यक्ष, डी, मंत्रिपरिषद। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, स्पीकर, डी, मंत्रिपरिषद। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, वित्त सचिव, डी, वित्त मंत्री। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। बी, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। ए, राज्यसभा में, बी, विधानसभा में, सी, विधान परिषद में, डी, लोकसभा में। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। बी, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। सी, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। डी, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ए, केवल लोकसभा में, बी, केवल राज्यसभा में, सी, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, डी, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। सी, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। डी, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। सी, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? ए, लोकसभा में, बी, राज्यसभा में, सी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी, उपयुक्त में से कहीं नहीं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ए, राज्यसभा में, बी, लेखा समिति में, सी, लोकसभा में, डी, लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर
कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ए 10 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 15 दिनों तक, डी 16 दिनों तक। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिनों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ए 6 महीने तक, बी 4 महीने तक, सी 1 महीने तक, डी 14 दिनों तक। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिनों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? ए 1 माह, बी 1 वर्ष, सी 7 दिन, डी 14 दिन। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? ए 12 दिनों के अंदर, बी 14 दिनों के अंदर, सी 16 दिनों के अंदर, डी 18 दिनों के अंदर। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिनों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ए यह राष्ट्रपति को जाएगा, बी लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, सी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए वापस कर दे। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे ए केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, सी केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, डी केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी विनियोग विधेयक, सी बजट, डी भारत की संचित निधि। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ए बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, बी संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, सी संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, डी संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? एक संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, दो विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, तीन अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, चार संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यम वर्षीय पुनरावलोकन, पाँच संसद के वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक, दो, तीन और पाँच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ए बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है, बी सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, सी संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, डी प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक
गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दो हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, बी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, सी वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, डी और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ए सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, बी भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। लेखानुदान बना है। ए कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, डी बजट के लिए, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ए जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, बी बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, सी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आवश्यकता नहीं होती, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? एक, अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दो, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रयुक्त में से कौन सा से कथन सही है यहाँ? 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ए तदर्थ नीति, बी अतिरिक्त अनुदान, सी अनुपूरक अनुदान, डी अनुदान का अनुरोध। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदान का अनुरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। एक, बजट का प्रस्तुतिकरण, दो, बजट पर चर्चा, तीन, विनियोग विधेयक को पारित करना, चार, लेखानुदान, पांच, वित्त विधेयक को पारित करना। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो, तीन, पाँच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, दो ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, तीन राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, चार धन विधेयक पर। प्रयुक्त कथनों पर विचार करने हेतु अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ए निंदा प्रस्ताव, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी कटौती प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? ए सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, बी सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सी बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सी डी सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए, नीति निर्नुमोदन बजट की मांग को घटाकर ₹1 कर दिया जाए। मितव्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सी, सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से ₹100 कम कर दिए जाए। डी, लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ए, अल्प अवधि चर्चा। बी, प्रश्नकाल। सी, स्थगन प्रस्ताव। डी, शून्यकाल। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? एक, स्थगन प्रस्ताव। दो, प्रश्नकाल। तीन, अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? एक, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। दो, उत्तर लिखित दिए जाते हैं। तीन, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चार, पूरक प्रश्न नहीं। पाँच, उत्तर पर बहस की जा सकती है। छह, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। कथन राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण इस नियम के वाद विवाद के साथ साथ मतदान भी प्रावधान है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? ए, 19। बी, 20। सी, 21। डी, 22। 113 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। बी, विधेयक पर बहस को जारी रखना। सी, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार। डी, सदन को स्थगित कर देना। ए, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। बी, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। डी, राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ही गठित होती है। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। एक, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। दो, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया जा सकता है। चार, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय संसद का सचिवालय ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, बी राष्ट्रपति के अधीन है, सी सरकार से स्वतंत्र है, डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार के स्वतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी न्यायिक समीक्षा से, सी विपक्षी दल के नेता से, डी भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, ए 1/1/1997 को, बी 15/8/1997 को, सी 26/1/2002 को, डी 13/5/2002 को। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13/5/2002 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? ए मोतीलाल नेहरू, बी विठल भाई पटेल, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी आर दास। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विठल भाई पटेल। तो फ्रेंड्स ये आज हमारा सेट नंबर 11 का अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक के देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा हो गया था क्योंकि इसमें जो है 120 क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।